एक बार क्या होता है, आदमी होता है, लड़का होता है, वो लड़का बड़ा है ना, मतलब गरीब सा लड़का होता है गांव का। उसके पास में जो है वो गांव में क्या होता, कोई काम ज़्यादा तो होता नहीं, तो वो बकरी चराने का काम, बकरी और जो है वो गाय बैल चराने का काम उसको मिलता है। तो वो जाता है अपने बाहर चराने के लिए। तो जहाँ पे जाता है वो चबूतरा होता है, चबूतरे पर बैठकर वो दूर कहीं पे एक लकड़ी का खंबा लगा होता है। अब वो बकरियां चर रही हैं अपना, अब क्या करे वो बैठ के, टाइम पास तो करना है। तो बैठे बैठे वो है ना, वो क्या करता है, 25-50 पत्थर अपने पास रखता है और दूर खंबे पर जो है वो निशाना लगाता है। 50 पत्थर मारता है, 1 या 2 बार निशाना लगता है उसका, 48 टाइम नहीं लगता निशाना। कुछ सप्ताह गुजरते हैं, 5 या 7 बार निशाना लगता है उसका और 40 बार 42 बार निशाना नहीं लगता है। कुछ महीने गुजरते हैं, अब 20 बार निशाना लगता है उसका, 30 बार निशाना नहीं लगता है, 50 पत्थर गिन के रोज लगता है वो। कुछ महीने और गुजरते हैं, अब 50 में से वो 48 बार निशाना मार लेता है, सही मारता है, वहां से बैठ के चबूतरे से सही निशाना लगता है। कुछ और महीने गुजरने के बाद वो 50 के 50 निशाने सही जगह पर उस पत्थर पे दूर से बैठ के, दूर होता है काफी, वो उस खंबे पर मार लेता है। वो उसका टाइम पास का जरिया बन गया था। वो जाएगा रोज अपना स्किल डेवलप करेगा। वो एक बार उसी जंगल के उसी हिस्से में जो है कोई राजा जा रहा होता है वहां से, और वो वहां कहीं दूर थका हारा होता, कहीं पेड़ के नीचे छाया में बैठा होता है। तो वो दूर से थका होता है, नींद लग जाती है। तो जंगल में तो भेड़िए वगैरह होते हैं, तो कुछ भेड़िए जो है वो उसकी तरफ हमला करने आ रहे होते हैं। दूर से चरवाहा को दिखाई पड़ता है कि कोई आदमी के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं पेड़ के पास में, और भेड़ियों का 2 या 3 भेड़िए उसकी तरफ आ रहे हैं। तो वो पत्थर उसके पास होते हैं, निशाना लगाना सीख चुका था, वो जोरदार मारता है। वो तीनों जो भेड़िए होते हैं उनके सिर पे जाके पत्थर लगता है और वो भागता है। राजा की नींद खुलती है, वो देखता है अरे किसने मारा, भगाया मेरी जान बचाई। देखता है दूर एक जो है वो चरगाह खड़ा है, वो खड़ा हुआ, तो उसको बुलाता है पास कि तुमने मेरी जान बचा ली, मेरी नींद लगी थी, दरवाजे हमला करते मुझे खा जाते मुझे। तो वो कुछ बोलता नहीं, बोलता कि नहीं ये तो मेरा फर्ज था टाइप से। राजा कहता अच्छा ठीक है, शाम को मैम आखेट पे जाएंगे, तुम हमारे साथ चलना शिकार पे। पहले यही काम होता था है ना, शिकार पे गए। वो बोलता चलो ठीक है, वो खरगोश दूर से मार के दिखाओ। तो पत्थर देता हो, एक मारता है, एक बार में खरगोश मर जाता है। वो राजा कहता है तुम तो बड़े स्किल्ड आदमी, तुमको तो मेरी फौज के अंदर होना चाहिए। तो वो फौज में शामिल कर लेता है उसको। वहां पर उसको सिखाया जाता है तीर का निशाना लगाना और भाला फेंकना। तो वो तो निशाने का पक्का है, वो भाला फेंकता है तो भाला भी सही फेंकता है, तीर मारेगा तीर सही मारेगा, क्योंकि निशाने का पक्का हो चुका हो। और एक दिन उसकी सेना में वो सेनापति बन जाता है। कई वॉर ऐसे होते हैं जहां पे जो है वो लीडर को मार दो तो सब युद्ध हार जाता, तो वो लीडर को मारने का काम उसी का था। कई बार वो जो राजाओं का जब युद्ध हुआ करते, पहले लोगों के पास काम करता लड़ो खाओ और लड़ो। तो जब भी युद्ध हुआ करता था तो वो जो है वो जिताने में बड़ा रोल प्ले करता था। वो एक दिन राजकुमारी से शादी भी जाती है उसकी, और एक दिन वो राजा का हकदार भी बन जाता है। ठीक है, तो कहानी क्या बताती है? बताती है कि अमीर गरीब या किसी से कोई, सिर्फ हुनर को डेवलप करने से फर्क पड़ा। और हुनर भी ऐसा नहीं था कि कोई उसके पास शुरू से था, वो उसने अर्जित किया। वो कैसे अर्जित किया उसने? रोज कोशिश करके फिजिक्स के 50 क्वेश्चन थे, 2 सही हो रहे थे, 48 सही नहीं हो रहे थे, फिर 10 सही हो रहे थे, 40 सही नहीं हो रहे थे, फिर 20 सही हो रहे थे, 30 सही नहीं हो रहे थे। ठीक है, फिर 40 सही हो रहे थे, 10 गलत हो रहे थे। एक दिन 50 के 50 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, समझ गए? मेडिकल कॉलेज में भी पहुंचोगे, उसके दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुलेंगे, और राजकुमारी की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो मतलब पॉइंट ये है कि लाइफ का सब कुछ चीज पॉसिबल है भाई। ठीक है, लेकिन वही कंसिस्टेंसी, वही तो हुनर भी डेवलप किया है, याद रखना बेटा। ठीक है, चलिए तो बहुत और टाइम खराब नहीं करते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं। मेरा मानना यह है कि प्लीज एवरी वीक अपने आप को जो है, सप्ताह की शुरुआत होती है, अपने आप को चार्ज कीजिए, बैटरी को। हर दिन अपने आप से कहिए कि हमें खाली हाथ नहीं लौटना है। ठीक है, हर दिन जो गुजार रहे हो ना, उसकी कीमत आप भी समझ रहे हो, और आपके पेरेंट्स भी आपको मिस करते होंगे। ठीक है, डेफिनेटली मिस करते होंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा मिस करते होंगे। लेकिन मुद्दा वही है ना कि तुम यहां आए किस लिए हो? हार कर जाने के लिए नहीं आए हो, जीत कर विजेता बनकर जाने के लिए आए हो। ठीक है ना?